हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अपक्यू एकेडमी के वनडे एग्ज़ाम वाले चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारे विलोम शब्दों के ऊपर चर्चा की थी। इसी के क्रम में जैसा कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्भव और तत्सम शब्दों से रिलेटेड। तत्भव तत्सम आप जानते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी राजस्व लेखपाल के एग्ज़ाम में तत्भव तत्सम से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ तत्भव तत्सम वर्ड्स का आज हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे जो कि हिंदी के सिलेबस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होपफुली या होप सो 2022 के एग्ज़ाम में ये आपके काम आएंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे हों जो आपके एग्ज़ाम में फंस जाएं क्वेश्चन, तो जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फ़िलहाल अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो आप नई चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो आपके माइंड पे सिवाय प्रेशर के और कुछ भी नहीं बिल्टअप होगा, क्योंकि आप कम टाइम में नई चीज़ें नहीं ख़त्म कर सकते हैं पढ़ कर के, और जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो तो खैर आपका भूलेगा ही भूलेगा। तो जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे कितना भी हो, एक ही टॉपिक ही क्यों ना हो, जो भी आपने पढ़ा है उन चीज़ों का बस अच्छे से रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपका रिवीजन अच्छा है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं हम अपने आज के क्लास के ऊपर। तो आप देख रहे होंगे कि आज मैं तत्भव और तत्सम शब्दों के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। तो अब आपको लगेगा कि तत्भव और तत्सम शब्द क्या हैं। आई नो कि आप सभी को पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जो ये वीडियो देख रहे हों लेकिन उन्हें ना पता हो। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो सभी को ही जान जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें तत्भव शब्द की, तो देखिए तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें हम तत्भव कहते हैं। ठीक है। और वहीं अगर हम कहें कि तत्सम शब्दों से अगर तत्भव बनते हैं तो तत्सम क्या है? तत्सम शब्द वो होते हैं जिनको संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। इसको ऐसे समझते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं हमारे हिंदी भाषा में जो कि संस्कृत टाइप के लगते हैं, यानी कि उन्हें संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, कोई भी परिवर्तन उनमें नहीं किया गया है, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ बोलते बोलते लोग खड़ी बोली में या फिर अपने नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव जो उनकी बोलियां हैं उनमें उसका कुछ ना कुछ अलग परिवर्तन कर ही देते हैं। जैसे कास्ट होता है, कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, तो लोग उसे काठ बोल देते हैं। तो ये जो समय के साथ परिवर्तन हुए हैं इन संस्कृत के शब्दों में, उन्हीं को हम कहते हैं तत्भव शब्द। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि तत्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जिनको संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया गया है, और इन्हीं तत्सम शब्दों में समय के साथ जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तत्भव शब्द कहते हैं। अब बात हो गई डेफिनेशन की, तो बढ़ते हैं हम अपने एग्ज़ाम्पल्स की ओर, उदाहरण की ओर। और आई होप कि ये एग्ज़ाम्पल्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और मैं कोई चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकता। कोई भी कुछ भी आपको पढ़ाएगा तो वो फुल्ली प्रूफ गारंटी लेकर के नहीं कहेगा कि जो उसने पढ़ाया है बस वहीं से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बने हैं वो हमने नहीं बनाया है, कोई भी नहीं बनाया है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। 100% की गारंटी कोई नहीं देगा आपको कि जो हमने पढ़ा दिया बस वहीं से क्वेश्चन आएंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए चीज़ों से आया है कि नहीं आया है। फ़िलहाल जितने एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी, जहाँ तक है
काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि उनमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर पुटअप हो जाएं, ज़रूर पूछ ले। तो बढ़ते हैं हम अपने उन एग्जाम्पल्स के ऊपर। पहले देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो हम लोग रिवीजन वाला टॉपिक वाइज कर रहे हैं, इसको करने के बाद जैसे ही ये ख़त्म होता है 10 से 12 दिनों में सारे टॉपिक का मिला करके, वैसे ही हम क्या करेंगे, हम एक पेपर का जो फॉर्म होता है, जैसे आपके पेपर बनते हैं लेखपाल में, उस प्रकार से हम आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इनको देखे रहेंगे तो आप उनको भी बहुत ही ईजिली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे एग्जाम्पल में तद्भव और तत्सम शब्दों में पहला जो एग्जाम्पल है वो है अमीय। अमीय का जो तत्सम शब्द है, अमीय हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं किसको, अमृत को। अमृत को आम बोलचाल की भाषा में अमीय कहीं कहीं बोला जाता होगा, फिलहाल हम तो अमृत ही बोलते हैं, बाकी हो सकता है कहीं पे इसे अमीय कहा जाता हो। तो अमृत का जो तद्भव वर्ड है वो है अमीय और जो शुद्ध संस्कृत वर्ड है वो है अमृत। फिर आता है काठ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था। तो काठ जो है वो तद्भव शब्द है किसका, काष्ठ का। काठ का तत्सम होता है काष्ठ। लोहा, लोहा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है लौह। वहीं दूध की अगर हम बात करें तो दूध का जो तत्सम वर्ड होता है वो होता है दुग्ध। मक्खी को अगर आप देखें, मक्खी आप सभी जानते हैं मक्खी क्या होती है, तो ये मक्खी वर्ड जो है वो तद्भव वर्ड है और उसका तत्सम होता है मक्षिका। ठीक है, वही चौकी, चौकी आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो उस चौकी को संस्कृत में यानी कि तत्सम में कहते हैं चतुष्पादिका। तो हम लोग चौकी जो बोलते हैं वो एक तद्भव वर्ड है, संस्कृत वर्ड होता है उसका चतुष्पादिका। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें काटना, हम लोग सब्जी काटते हैं, कुछ भी कपड़े काटते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम लोग काटने का काम करते हैं उसको तत्सम रूप में बोला जाता है कर्तन। ठीक है, कर्तन, काटने को कर्तन बोला जाता है। गधा आप जानते हैं, तो गधा एक प्राणी है, आप सभी जानते हैं, तो उस गधे को तत्सम वर्ड में गर्दभ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें पाख। पाख जो होता है उसे हम लोग तत्सम वर्ड में पक्ष बोलते हैं, यानी कि पाख का तत्सम पक्ष होता है। वहीं अंधेरा, अंधेरे को हम लोग जो बोलते हैं अंधेरा हो गया है, वो हम तद्भव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जबकि उसका तत्सम शब्द होता है अंधकार। अब आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये तो नहीं कहेंगे ना यार कि बड़ा अंधकार हो गया है, हम लोग यही कहते हैं कि अंधेरा हो गया है। तो अंधेरे का जो तत्सम होता है वो होता है अंधकार। फिर ढाई, ढाई को हम लोग जो बोलते हैं कि 2.5 रुपया, 250, 2.500, ये जो होता है 2.5 बज गए, इसको हम लोग तत्सम वर्ड में बोलते हैं अर्ध तृतीया। अर्ध तृतीया यानी कि पूरा 3 नहीं, 3 से थोड़ा सा कम है, अर्ध तृतीया है ये, यानी कि 2.5 है। तद्भव हो गया 2.5 और तत्सम हो गया अर्ध तृतीया। नेक्स्ट आता है आपका सोना। सोना आम बोलचाल की भाषा में हम सभी यूज़ करते हैं गोल्ड को लेकर के, जिसको अगर हम तत्सम शब्द में देखें तो उसे स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 16। 16 हम लोग तो बोलते ही बोलते हैं, 16 रुपये, 16 गिनतियों में हम लोग यूज़ करते हैं, 1600, 16,000, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, 16 16 बोलते हैं, जबकि इसका जो सही तत्सम वर्ड होता है वो होता है षोडश। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरे पास षोडश 100 रुपये हैं, सामने वाला सोचेगा कि ये क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया है। तो हम लोग कहते हैं 1600, क्योंकि मोस्ट ऑफ द देखेंगे तो हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं इन सभी वर्ड्स के। कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे हो गए हैं हमारे आम बोलचाल की भाषा में जिनको हम लोग अपने लाइफस्टाइल में हैबिचुअल कर लिए हैं कि हम वही बोलेंगे। तो षोडश हम लोग नहीं बोलते, हम 16 बोलते हैं, लेकिन जो सही वर्ड है वो है षोडश। नेक्स्ट देखिए कूची। कूची का जो तत्सम वर्ड होता है वो होता है कुर्चिका। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोर। मोर का जो तत्सम होता है आप सभी जानते हैं मयूर होता है। हालांकि मयूर शब्द हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, मयूर पंख, मोर पंख, ये सारी चीज़ें। आता है उसके बाद पिय। पिय का जो संस्कृत वर्ड होता है, जो तत्सम वर्ड होता है वो होता है प्रिय। ठीक है, आगे देखिए किवाड़। किवाड़ दरवाजे को बोला जाता है,
तो उस किवाड़ का जो तत्सम वर्ड होता है वो होता है कपाट। आगे देखते हैं कान। कान आप सभी के पास है, हमारे पास भी हैं, तो उस कान को तत्सम वर्ड में कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण बोलते हैं कान को तत्सम में। फिर घर। घर तो सभी का होता है, सभी घर में रहते हैं, तो घर का जो तत्सम होता है वो होता है गृह। नेक्स्ट आता है माता। माता हमारी जो माँ होती हैं उन्हें हम माँ बोलें, माता बोलें, ये जो वर्ड है ये तद्भव वर्ड है, तद्भव रूप है। संस्कृत जो होता है वो होता है मात्रे, मातृ पितृ। तो मातृ तो हम बोलेंगे नहीं कि अपने मम्मी को आप मातृ बोलेंगे तो वो भी 2-3 दे देंगी हम लोग को खाने के लिए कि क्या बोल रहे हैं। तो माता या माँ वैसे तो सब मम्मी बोलते हैं, बट माता तद्भव वर्ड है और मातृ जो है वो आपका तत्सम शब्द है। अक्षर हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं ना, अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को अगर देखेंगे तो तत्सम या शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है अक्षर, अक्षर। लेकिन हम लोग कहते क्या है, अक्षर। इसमें 4 अक्षर हैं, उसमें 5 अक्षर है। अक्षर हम लोग बोलते हैं आधा च और छाते वाला छ को लेकर के, लेकिन होता क्या है, झरने वाला झ होता है, अक्षर होता है। तो हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं उसको, अक्षर। होता क्या है, अक्षर। नेक्स्ट आता है बंदर। बंदर हम सभी बोलते हैं और उसको वानर कहा जाता है तत्सम रूप में। बंदर का जो तत्सम होता है वो होता है वानर। वहीं ससुर, हर महिला जिसकी शादी होती है उसके ससुर होते ही हैं, तो ससुर का जो संस्कृत या तत्सम स्वरूप होता है वो होता है श्वशुर। ठीक है, फिर आते हैं कान्हा। कान्हा, कान्हा हम लोग कृष्ण भगवान को बोलते हैं। कान्हा का मतलब होता है श्यामल रंग, सांवला रंग। तो कान्ह को कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण का मतलब भी वही होता है। कान्ह जो है वो तद्भव शब्द है, कृष्ण जो है वो तत्सम शब्द है। 11, 11 हम लोग बोलते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसका तत्सम स्वरूप है एकादश। वहीं हल्दी आप सभी के घर में यूज़ होती है हल्दी, तो हल्दी को जो तत्सम स्वरूप में बोला जाता है वो होता है हरिद्रा। हरिद्रा होता है, हल्दी नहीं होता है। हल्दी हम लोग बोलते हैं बट ये होता है हरिद्रा। फिर आता है पनही। पनही आप लोग जानते होंगे, हो सकता है पढ़ी भी हो। तो उस पनही का जो तत्सम स्वरूप है वो होता है उपनाह। उपानह होता है, यहाँ पर उपनाह लिखा है, उपानह होता है। नेक्स्ट आता है सरसों। सरसों आप जानते हैं, सरसों का तेल मोस्ट ऑफ द उत्तर भारत में हम सभी के घरों में यूज़ होता है। तो सरसों का जो तत्सम स्वरूप होता है, तत्सम शब्द होता है वो होता है शरशप। ठीक है, वहीं जामुन आज के डेट में इस टाइम अगर देखा जाए तो बहुत जामुन मिलते हैं, तो उस जामुन को जम्बू कहा जाता है, जम्बू फल, जम्बू। तो जामुन का तत्सम होता है जम्बू। बच्चा, बच्चा का तत्सम स्वरूप होता है वत्स। आपने अगर रामायण महाभारत देखा होगा तो उसमें वत्स वत्स कहते लोगों के ज़बान नहीं थकते हैं। तो वत्स जो होता है वो बच्चा का तत्सम स्वरूप है, यानी बच्चा शब्द जो है वो तत्भव रूप है और वत्स जो है वो तत्सम रूप है। नेक्स्ट आता है आपका चार। चार तो हम लोग गिनती में गिनते हैं, 4 लोग, 4 बज गए, 4 पैसे, 4 लाख, 4 हज़ार, 4 रुपये, 400, ये सारे जो 4 है इसको हम लोग कहते हैं तत्सम रूप में चतुर्थ। वहीं आता है सलाई। सलाई आप जानते हैं माचिस, माचिस जो होता है, माचिस का आपका बॉक्स, उसमें जो तीलियाँ होती हैं हम उन्हें सलाई कहते हैं, जिनको तत्सम रूप में श्लाका बोला जाता है। आगे देखते हैं क्या है, रात। रात को तत्सम रूप में रात्रि कहा जाता है। कुत्ता, कुत्ता आप सभी देखे ही होंगे, जो ना देखा हो उसकी बात ही अलग है। तो कुत्ता को तत्सम रूप में कुक्कुर कहा जाता है। तत्सम रूप क्या कहें, हमारे गांव देहात में तो उसे कुक्कुर ही कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत का वर्ड भी यही है। बाकी कुत्ता जो है वो तद्भव होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, कुक्कुर जो है वो संस्कृत वर्ड है, शुद्ध शब्द है, लेकिन लोग कुक्कुर कहने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कुत्ता कहने में अच्छा महसूस करते हैं, वो तो अपनी अपनी है। फिर आगे देखिए कोयल। कोयल जो शब्द है वो तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वो है कोकिल। हमारी देश की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो गायिका रही हैं लता मंगेशकर जी, उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। भारत कोकिला यानी भारत की कोयल कहा जाता था। तो कोकिल जो है वो सही और संस्कृत यानी कि तत्सम स्वरूप है
कोयल का। उसके बाद आता है लाख। लाख जो शब्द है वो लक्ष्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी लाख एक तत्भव शब्द है और लक्ष्य उसका तत्सम रूप है। फिर आता है खेत। खेत आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो उस खेत का जो संस्कृत यानी कि तत्सम वर्ड होता है वो होता है क्षेत्र। ठीक है, खेत का संस्कृत या तत्सम क्षेत्र होता है। फिर आती है गाय। गाय आप सभी जानते हैं, गाय हमारी माता हैं, जिनको हम संस्कृत यानी तत्सम स्वरूप में कहते हैं गौ। गौ माता हम बोलते हैं उन्हें, तो ये ही सही नाम है गाय का, यानी कि गाय एक तत्भव रूप है और गौ एक तत्सम शब्द है। उसके बाद आता है बात। हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ फिर भी मैं बात ही कर रही हूँ, तो इसको कहते हैं वार्ता। तत्सम रूप में इसे कहते हैं वार्ता। फिर आता है निडर। निडर जो होता है उसको सही रूप से अगर प्रोनाउंस किया जाए तो निडर का जो तत्सम स्वरूप है वो होता है निर्डर। फिर आता है कंधा। कंधा आप सभी के पास होगा, तो उस कंधे को तत्सम स्वरूप में कहते हैं स्कंध। रीस। रीस का जो तत्सम होता है वो होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मोती। मोती का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मौक्तिक। मौक्तिक, ठीक है। आगे आता है ओझा। ओझा का जो तत्सम है वो होता है उपाध्याय। उसके बाद अखरोट। अखरोट आप सभी जानते हैं, अखरोट को तत्सम रूप में अक्षोट बोलते हैं। अखरोट हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में इसका नाम रख लिए हैं, बट ये होता है अक्षोट संस्कृत में, यानी कि तत्सम रूप में। कपूर आप सभी ने जलाया होगा अगर आपने पूजा किया है तो उस कपूर को कर्पूर बोलते हैं। अगर आपने कभी मंत्र पढ़ा होगा कर्पूर गौरम वाला, तो उसमें आपने सीधा सीधा बोला होगा कि कर्पूर गौरम, तो कर्पूर ही इसका सही और संस्कृत यानी कि तत्सम नाम है। कर्पूर जो है वो हमने समय के साथ परिवर्तित कर दिया है, तत्भव में परिवर्तित कर दिया है कर्पूर को। फिर आता है अटारी। अटारी को हम लोग कहते हैं अट्टालिका तत्सम रूप में। फिर हलास। हलास, ठीक है। हलास जो शब्द है वो तत्भव है, हलास का तत्सम होता है हुल्लास। फिर आता है सींग। हम लोग कहते हैं ना इस गाय के 2 सींग हैं। सींग जो है वो तत्सम नहीं है, वो तत्भव है। श्रृंग जो है वो तत्सम है, यानी कि श्रृंग जो वर्ड है उसको समय के साथ बदलते बदलते सींग कर दिया गया है। फिर जैसे हम कहते हैं श्रृंगार। श्रृंगार जो है एक तत्सम रूप है जिसको समय के साथ बदलते बदलते श्रृंगार कर दिया गया है। श्रृंगार आप सभी जानते हैं, साज सजावट। महिलाएं जब सजती हैं संवरती हैं तो उसे श्रृंगार कहा जाता है, यानी कि श्रृंगार कहा जाता है। लेकिन श्रृंगार उसको कहा जाता है तत्भव रूप में और श्रृंगार कहा जाता है तत्सम रूप में। फिर आता है ईख। ईख आप सभी ने खाया होगा, तो उस ईख का जो तत्सम रूप है उसको हम लोग इक्षु बोलते हैं, ठीक है। इक्षु बोलते हैं, कभी बोल के देखिए कि आपको इक्षु खाना है, फिर देखिएगा क्या जवाब मिलता है आपको। तो ईख को तत्सम रूप में इक्षु कहते हैं। फिर आता है गोबर, ठीक है। गोबर आप सभी जानते होंगे, जो ना जाने तो उसके दिमाग में गोबर है। तो गोबर को हम लोग तत्सम रूप में गोमय बोलते हैं, गोमय कहते हैं। गोबर तद्भव रूप है जिसका तत्सम होता है गोमय। फिर आता है काम। काम का जो तत्सम शब्द है वो है कर्म। उसके बाद आता है आपका आखिर में आता है लाज। लाज कहते हैं कि स्त्री का गहना होता है, तो वही लाज जो है उसको हम लोग तत्सम में लज्जा कहते हैं। तो लाज शब्द एक तद्भव है और लज्जा जो है वो संस्कृत का वर्ड है जिसको हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिया गया है और इसको हम लोग कहते हैं लज्जा। तो यहाँ हमने इतने सारे कुछ तत्भव और तत्सम के उदाहरण को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस क्लास में आई होप आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखने को मिले होंगे जो शायद आपके काम में आए होंगे। मोस्ट ऑफ द आपको पता होंगी और कुछ छूट गया है आई थिंक हमसे, सॉरी। ये PDF आगे बढ़ गया था तो मैं यहाँ पर इसको फिर से डिस्कस कर देती हूँ, सॉरी फॉर दिस।
इसको देखते हैं आँख। आँख जो है उसका तत्सम होता है अक्ष। मैं भी यही सोच रही थी कि इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, इतना कम मैंने नहीं लिखा था। तो आँख आप सभी के पास है, आँख का होता है अक्ष। और वहीं भभूत, भभूत आप सभी जानते हैं भभूति क्या होता है। तो वह भभूत जो है वो तद्भव रूप है, और विभूति जो है वो होता है तत्सम। विभूति जो होता है वो तत्सम रूप होता है। फिर आता है हाथ। हाथ हम सभी के पास है, हाथ को तत्सम रूप में हस्त कहते हैं। फिर आता है पीठ। पीठ भी हम सभी के पास है, तो पीठ को तत्सम रूप में पृष्ठ कहते हैं। फिर चंदा, चंदा मामा यानी कि चांद, उनको हम लोग तत्सम रूप में चंद्रमा कहते हैं। हालांकि इसके सभी नामों को हम लोग अपने जीवन शैली में प्रयोग करते हैं। फिर आता है पंछी। देखिए यहाँ पर शब्दों का हेर फेर नहीं है, लिखने के लिए तो हम लोग पक्षी ही लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की अगर बात की जाएगी तो हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी। पक्षी उड़ रहा है, हम लोग पक्षी नहीं बोलते हैं, हम लोग छाता वाला छ यूज़ करते हैं प्रोनाउंसिएशन में, जबकि होता है क्षत्रिय वाला छ। ठीक है, क्षत्रिय वाला छ होता है, पक्षीय होता है, पक्षी नहीं होता है। फिर आता है कबूतर। कबूतर को तत्सम रूप में कपोत कहते हैं। फिर बारात। बारात आप सभी जानते हैं बारात क्या होता है। कई लोगों की निकल गई होगी, कई लोगों की निकलने वाली होगी। तो बारात को तत्सम रूप में वर यात्रा कहते हैं, दूल्हे की यात्रा। वर मतलब दूल्हा, यात्रा मतलब यात्रा, दूल्हे की यात्रा, उसको हम लोग बारात कहते हैं तत्भव रूप में। तत्सम रूप में वर यात्रा कहते हैं। फिर आता है मिट्टी। मिट्टी को हम लोग तत्सम रूप में मृत्तिका कहते हैं। फिर आता है घर, हमने बताया घर को गृह कहते हैं। ढीठ। ढीठ, कोई आदमी बहुत ढीठ होता है, कहते हैं यार ये बड़ा ढीठ है, तो उसको हम लोग तत्सम रूप में धृष्ट कहते हैं। फिर वहीं पसीना, गर्मियों के दिन में सभी को पसीना होता है, उस पसीने का जो तत्सम रूप है वो होता है प्रश्विन्न। नाम सुन के जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा मतलब पीएचडी वगैरह वाला शब्द हो, तो ये पसीने का तत्सम है प्रश्विन्न। आगे देखते हैं भंवरा। भंवरे को कहते हैं भ्रमर। भ्रमर तो सभी जानते ही हैं कि भंवरे का भ्रमर नाम है तत्सम रूप में। नारियल। नारियल आप सभी जानते हैं पूजा में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है नारियल का। तो नारियल का तत्सम जो रूप होता है उसे नारिकेल कहते हैं। फिर आता है दीठी। दीठी को दृष्टि कहते हैं। ठीक है, आगे आता है मुदरी। मुदरी यानी कि अंगूठी को मुदरी बोलते हैं, तो उस मुदरी का जो तत्सम रूप होता है वो होता है मुद्रिका। मुद्रिका होता है। फिर भैंस। भैंस आप सभी ने देखा होगा, भैंस को तत्सम रूप में महिषी बोलते हैं। आप लोगों ने अम्बे माँ का एक नाम सुना होगा, महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, महिषासुर उस राक्षस का नाम था जो कि भैंस पे बैठता था, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। महिषासुर की सवारी थी भैंस, ठीक है, इसीलिए उसे महिषासुर कहा जाता था। और भैंस का जो तत्सम है वो महिषी है। ऊँट। ऊँट आप सभी ने देखा होगा, सामने से नहीं तो फोटो में ही देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, वैसे ऊँट तो सभी ने देखा होगा। तो ऊँट को जो तत्सम स्वरूप में हम लोग उष्ट्र बोलते हैं, उष्ट्र। ओके। फिर आता है बाती। बाती आप सभी जानते हैं, जब पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं, दिया जलाते टाइम हमें तेल और बाती दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बाती को हम लोग तत्सम रूप में वर्तिका बोलते हैं। और फिर आता है पत्ता। पत्ता आप सभी जानते हैं, पेड़ के पत्ते को हम लोग तत्सम रूप में पत्र कहते हैं। वो पत्र वो नहीं, लेटर वाला पत्र नहीं है जो आप लोग लिखते हैं, ये पत्र पत्ते वाले पत्र को पत्र बोलते हैं, यानी कि जो पेड़ का पत्ता होता है उसे पत्र कहा जाता है। फिर आगे आता है नेह। नेह जो शब्द है उसका तत्सम होता है स्नेह। ठीक है, तो ये छूट गया था जो कि मैंने कवर कर लिया। तो इस तरीके से अमीय यानी अमृत से स्टार्ट करके इतने सारे तत्भव और इतने सारे तत्सम। आप देखिए, हो सकता है तत्सम पूछ के बोला जाए कि तत्भव बताइए, हो सकता है तत्भव पूछ के बोला जाए कि तत्सम बताइए। तो ये चीज़ें रिवर्सिबल हैं, इधर से भी पूछी जा सकती हैं, इधर से भी पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे वर्ड हैं, थोड़े से वर्ड नहीं हैं, यहाँ से आपको शायद क्वेश्चन मिल भी सकते हैं।
तो अगर मिलते हैं तो ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम देने के बाद मेरे दी गई चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी लगता है कि नहीं आया है यहाँ से क्वेश्चन, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी, हालांकि मैं भी देखूँगी। अगर कुछ होगा जो कि मेरी पढ़ाई की चीज़ों से आई होंगी तो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूँगी कि देखिए मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था और ये यहाँ से ऐसे आया हुआ है। बाकी आप लोगों को भी पता चले तो आप लोग भी बताइएगा। फ़िलहाल के लिए तद्भव तत्सम शब्द के इस श्रृंखला में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करिएगा। जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं अगर वो यूपी लेखपाल 2022 देने वाले हैं तो उन्हें ये आप शेयर करिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, तो लाइक करिएगा। कोई बाध्यता नहीं, कोई मजबूरी नहीं है आप लोगों की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।